डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लास 10th के लिए है। तो कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, मैग्नेट क्या चीज़ है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेट जो होता है उसका जो एरिया होता है वो एरिया जो उसको अट्रैक्ट, जिसमें वो जो है इसकी अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से जो है किसी चीज़ की जो है स्पेस में या किसी रीजन में, यानी कि जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये हमारे पास जो है एक मैग्नेट है, छोटा सारा मैग्नेट है। तो इसको मैं अगर करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या, यहाँ से भी जो है चिपक रहा है, यहाँ से भी चिपक रहा है। यहाँ से जो नज़दीक रखूँगा ये, यानी कि इसके नज़दीक जो है चिपक रहा है, लेकिन यहाँ से जो है इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर दूर रखेंगे इसको जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे यानी कि जहाँ से अट्रैक्ट करता है या रिपेल करेगा। यानी कि अगर दो मैग्नेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यानी कि दो मैग्नेट के सेम जो है वो एंड होंगे, तो वो फिर क्या करता है? रिपेल करता है। अगर जो है यानी कि ये आयरन नेल है, इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जहाँ से ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इसको हम क्या, इसी फील्ड को जो यानी कि एरिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जो है ज़मीन हमारी अर्थ है, इसमें क्या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो तमाम चीज़ें होती हैं ये क्या करती हैं? गिरती हैं, ज़मीन पे ही गिरती हैं। और जब हम जो है यानी कि बहुत ऊपर जो है स्पेस में चले जाते हैं, उस वक्त जो है ज़मीन की यानी कि अर्थ की ये जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटी जो है ख़त्म हो जाती है। वहाँ से इंसान जो है उस वक्त नीचे नहीं गिरता, तो हवा में उड़ता रहता है। तो रीज़न क्या है कि यानी कि जहाँ तक जो है, जहाँ से इंसान जो है यानी कि कोई भी चीज़ जिसको ज़मीन नीचे खींचती है, तो वहाँ से यानी कि वो एरिया जो है वो कौन सा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये जो यानी कि इसके इर्द गिर्द या इसके ऊपर जो भी स्पेस है जहाँ से ये अट्रैक्ट या रिपेल, यानी कि अपनी तरफ ये जो मैग्नेट है अपनी तरफ इसको खींच रहा है, यानी कि इसका एरिया जो है ये मैग्नेट का एरिया है, जिसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसकी वजह से है? मैग्नेट की वजह से। जो जिसकी हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमें पता लग रहा है कि इसमें कहाँ तक जो है इसकी अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। वो एरिया जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी कि यहाँ तक रखूँगा मुझे पता है यहाँ तक जो है इसकी रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ करूँगा इसके बरक्स ये जो है ये कहाँ इसके साथ जो है चिपक जाता है। इसका मतलब जो है कि जहाँ तक ये एरिया जो है, जहाँ से ये आयरन नेल इसकी तरफ जा रहा है, तो ये जो एरिया होता है, ये जो फील्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि बाथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम क्या कहते हैं? यानी कि डिस्टेंस भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसका जो है ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, यानी कि स्मॉलर यूनिट जो सबसे छोटा यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है? गॉस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि दो बार मैग्नेट है हमारे पास। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि ये दो सेम जो हैं अगर पोल हम जो एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि ये जो है सेम पोल है, यानी सेम पोल या सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। उसके बरक्स अगर हम ये लगाएंगे जैसे नॉर्थ साउथ, यानी कि ये अपोजिट पोल जो है आपस में जुड़ रहे हैं, या एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट पोल या डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट जो है ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब
उसके बाद जो है एक चीज़ और है, यानी कि ये जो फील्ड है, ये हमें पता चल गया, ये जो एरिया होता है जो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, यानी कि जिसका हमें जो है पता चलता है कि अट्रैक्टिव एरिया कौन सा और रिपल्सिव एरिया कौन सा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं किसके, मैग्नेट के इर्द गिर्द वो लाइन्स होती हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि ये वो लाइन्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ये जो लाइन इसके इर्द गिर्द जो है लाइनें बन रही हैं, ये क्या लाइन होगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इतना है। तो इसका जो है हम पता कैसे लगा सकते हैं, यानी कि हम जो है बहुत सारे जो है आयरन के छोटे छोटे जो हैं पीस वगैरह, छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए, यानी कि बहुत छोटे जो ब्रिक्स, बहुत छोटे बारीक वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल आयरन्स के जो टुकड़े होते हैं वो हम किसी जगह डालेंगे, यानी कि किसी पेपर के ऊपर डाल देंगे और नीचे जो है मैग्नेट को रखेंगे, और उसके ऊपर जो है कैसा एक अरेंजमेंट बन जाएगा लाइंस का, जो है ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट जो बनेगा लाइन का, यानी कि ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जो है ये कहाँ तक है, कैसी है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसकी कशिश और लाइंस होगी, ये जो लाइनें बन रही हैं। तो द इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज नोन एज, यानी कि वो इमेजिनरी लाइन जो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो जैसे मैंने कहा, व्हेन आयरन फिलिंग आर केप्ट नियर मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन ए पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन फील्ड। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे कर सकते हो इसको, जो है इसका पता कैसे आप लगा सकते हो। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो है एक ही चीज़ है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं, वो क्या है। पहली जो है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, यानी कि ये जो लाइनें होती हैं, जब ये लाइन हम आयरन नेल वगैरह डालते हैं, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती हैं, तो ये जो है नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, यानी कि बाहर जब हम देखते हैं यहाँ से नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, तो कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, साउथ पोल पे ख़त्म हो रही हैं। बाहर देखो इसके, यानी कि इस मैग्नेट के बाहर देखो आप, तो ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि ये जो पोल है ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो एंड कहाँ पे ये लाइनें यहाँ पे हो रही हैं, साउथ पोल पे ख़त्म हो रही हैं। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेट के बाहर जो है ये कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ पोल से, और एंड किस पे होती है, साउथ पोल पे। लेकिन इस मैग्नेट के अंदर, यानी ये जो मैग्नेट है इसके अंदर जो है उसका ये किसका, बाहर के अपोजिट है, यानी कि ये यहाँ से शुरू होती हैं साउथ पोल से और एंड किस पे हो रही हैं, नॉर्थ पोल पे। ये तो ऐसा अरेंजमेंट, यानी कि एक लूप बना रही हैं, तो ये जो है पूरा ऐसे सर्कल, यानी कि एक लूप बन रहा है। तो ये जो लूप है, यानी कि बाहर जो हो गया आउटसाइड द मैग्नेट, ये जो है लाइनें कहाँ से शुरू होती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ पे होती हैं, साउथ पोल है, और अंदर जो है ये कहाँ पे शुरू होती हैं, साउथ पोल पे, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ पोल पे। ईच लाइन इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व, यानी कि हर एक लाइन जो होती है वो क्लोज्ड बंद होती है और कंटिन्यूस कर्व जो वो बना रही है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से घूम के यहाँ से अंदर से भी फिर जो है कंटिन्यूस है, एक तो कंटिन्यूस है और दूसरा क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये जो लाइन जो यहाँ से जा रही है, जैसे यहाँ से ये लाइन जो जा रही है आगे, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, लेकिन मतलब किसी जगह ये जो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइनें किसी भी जगह जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कौन सी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी काटती नहीं है, टच नहीं होती है। उसके बाद दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, यानी कि ये जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे होती है, इन पोलों पे होती है, यानी कि जहाँ पे ये हमें जो है ओवर क्राउडेड जो है दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये जो है लाइनें वगैरह हमें कहाँ पे दी, ये ज़्यादा जो अट्रैक्टिव एरिया कौन सा होता है, ये पोल, ये जो पोल होते हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, यानी कि ज़्यादा जो है अट्रैक्शन कहाँ होती है, ज़्यादा जो है किसी चीज़ को, लोहे को कहें कौन से एंड खींचता है, ये यहाँ पे ये जो एंड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं ये ज़्यादा खींचते हैं।
जिस पे जहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होता है। यहाँ पे पोल्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्ट, ये पोल जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ किसी चीज़ की आयरन से बनी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके मुकाबले में ये जो बीच में होता है ये जो एरिया है ये कम अट्रैक्टिव होता है, यानी कि अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा है, पोल्स पे, एंड पे जो है ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है।